दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज एक जो कार्यक्रम हम आपके साथ मिलकर करने जा रहे हैं, जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, वो शायद अब तक का मेरे समझ में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि हम लगातार मुद्दे को उठा रहे हैं कि लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया जिस तरह से पारदर्शी होनी चाहिए वो हमको होती हुई नजर नहीं आ रही है। हम जो मशीन पे बटन दबा के वोट कर रहे हैं वो एक्चुअली कहाँ जा रहा है, इसका हमारे पास कोई प्रूफ हमारे हाथ में नहीं होता है, ना हम उसको देख सकते हैं हाथ में लेके। और उस पूरे मामले पर आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब हैं नरेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने एक महत्वपूर्ण जो है लड़ाई छेड़ दी। सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बाद वहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को निर्देश दे दिया गया। वो एक किस्सा चल रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण खोज की है। उनके लिए उस खोज के लिए बहुत धन्यवाद उनको करना चाहिए। हम सबको मिलके हमारी आंखें खुल जाएंगी इसको लेकर। वो इसलिए क्योंकि नरेंद्र मिश्रा जी जब आ चुके हैं हमारे साथ लाइन पे, उनका बहुत बहुत स्वागत करूं मैं। और मैं बता भी दूं, उन्होंने एक एक तथ्य, ऐसा साक्ष्य ढूंढ के निकाला है जो हम सबकी आंखें खोल देगा कि चुनाव में किस तरह से धांधली और घोटाला हो रहा है। ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दर्शकों को बात बताना शुरू कर दीजिए। को अभिवादन करता हूँ और सारे देश के लोगों को मैं आपके साथ में नमन करता हूँ। इसके साथ में जिस तरह से 4 पिलर की भूमिका यूट्यूबरों ने और साथ में बड़ी मीडिया को बैक करके किस तरह से पूरे देश की आवाज को आप लोगों ने उठाया है, वो एक संघर्ष का विषय है। उसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से नमन करता हूँ। अब मैं आ रहा हूँ सीधा कम टू द पॉइंट में। आप लोगों को सबको पता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनावों को लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें हुई जो उसके जैसा कि हमारे पत्रकार साहब बता ही रहे थे आप लोगों को। अब आ रहा हूं मैं सीधा कम टू द पॉइंट्स में। ये तीनों राज्यों के जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में इतने बड़े लेवल पर गैप्स देखने को आए हैं। जो टोटल लीडिंग ऑफ वोट्स, यानी जैसे मैं राजस्थान की 199 विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा में से 163 के आसपास में बीजेपी जीती है, 66 विधानसभा कांग्रेस जीती है। अब इन 163 सीट्स जो बीजेपी जीती है, उसका कुछ न कुछ मार्जिन नीचे वाले पार्टी से रहा होगा, कंटेस्टिंग पार्टी से। अब कंटेस्टिंग पार्टी सिर्फ कांग्रेस रही। उनका डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 163 सीट्स जो कांग्रेस की, बीजेपी की है टोटल वोट्स की, लीड्स की, और वो इसके साथ में जो कांग्रेस की 66 सीट है, और उसने भी बीजेपी से कुछ भी वोट्स 1000, 2000, 4000 ऐसे सब सीटों में जीती हुई है। उनका टोटलिटीज यानी लीड्स का 66 विधानसभा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, और छत्तीसगढ़ की 160 और बीजेपी की 163 लीड्स की टोटलिटी से मैं करता हूं, तो उनमें टोटल मार्जिन ऑफ वोट, इसका मतलब कि जो टोटल सीट्स में बीजेपी ने जितना चुनाव 230 विधानसभा में लड़ा है और कांग्रेस ने जितना 230 विधानसभा में लड़ा है, उन दोनों के बीच का टोटलिटीज का जो डिफरेंसेस आते हैं वो इक्वल नहीं मिल रहे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिमिलरली राजस्थान में 199 सीट का चुनाव हुआ। 199 सीट में से आप लोग देखेंगे कि बीजेपी जितना कांग्रेस से लीड की है, और उनमें से कांग्रेस जितना बीजेपी से लीड की है, उन टोटल लीड्स का जो डिफरेंसेस है वो नहीं मैच करता है। टोटलिटी हिसाब तो जो वोट है, जो टोटल बीजेपी ने 199 सीटों पर लड़ी, टोटलिटीज में जो राजस्थान में पूरा कांग्रेस लड़ी, उन दोनों का जब डिफरेंसेस करते हैं हम लोग, तो वो बिल्कुल ही दूर दूर तक नहीं मैच कर रहा है। इसी के साथ में इनका जो लीडिंग का वोट है, जो लीडिंग का वोट का डिफरेंसेस है, वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में क्रमशः छत्तीसगढ़ में 4% है, राजस्थान में 2% है, मध्य प्रदेश में ये चीज मध्य प्रदेश में 8.15 के आसपास में।
ये सारे जब टोटलिटी आप टोटल किया जाता है तो बहुत बड़े लेवल पर गैप होता है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो लीड्स है 90 जो विधानसभा है, उन 90 विधानसभा में से आप लोग देखेंगे कि बीजेपी उसमें 60 के राउंड्स में सीट पा रही है, 65 के राउंड्स पर। कांग्रेस 34 के राउंड्स में पा रही है। 34 जो सीटें पा रही है कांग्रेस, उसमें जितनी टोटल लीड की जो टोटल वोट आती है, और बीजेपी की जो टोटल उसमें 60 के राउंड्स में 65 के राउंड्स में जितनी सीटें जीती हुई है, उसका जब टोटल का डिफरेंस लीड्स का किया जाता है तो टोटल डिफरेंसेस यानी नहीं इक्वल है। जो टोटल वोट मिल रही है बीजेपी को 90 विधानसभा में छत्तीसगढ़ में, माइनस जो टोटल विधानसभा में कांग्रेस कंटेस्ट की है 90 में, उन टोटल का डिफरेंसेस इक्वल नहीं हो रहा है। इस चीज को हम अब आ रहे हैं पूरे डेटा के साथ, और यही मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना भी चाहता हूं। अब मैं क्रम से एक एक करके चलता हूं। अब आ रहा हूं मैं राजस्थान पर। सबसे पहले राजस्थान में जो बीजेपी ने लीड किया है 199 सीट में, वो हो रहा है 44,46,807, यानी लमसम 45 लाख 44.5 लाख के आसपास में बीजेपी ने जितनी सीटें जीती है उनका टोटल लीड है। इतने डिफरेंसेस से वो जीत जाती कांग्रेस से। कांग्रेस और भाजपा के बीच का चल रहा है, इसको हम पहले से क्लियर कर रहे हैं। जो इसके साथ में कांग्रेस पाती है लीड्स, जितनी सीटें जीतती है, वो पा रही है 28,40,814। तो ये हो गया कांग्रेस का और वो बीजेपी का था। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस आता है दोनों का, यानी लीड्स का, वो लीड्स का डिफरेंसेस आ रहा है 16 लाख के आसपास में जा रहा है। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस है ये लीड का, जो भाजपा जीत रही है, जो कांग्रेस जीत रही है। ये टोटलिटीज करता हूं, टोटलिटीज में इतना डिफरेंस आएगा। और अब इसके साथ में इसके अपोजिटली चल रहा हूं। भाजपा 199 सीट में जितना लड़ी कंटेस्ट के चुनाव और टोटल वोट जितना पाती है, वो पा रही है 1,65,41,934 टोटल वोट। और ऐसे ही कांग्रेस ने भी जितना सीट लड़ी है, उनका भी टोटल आ रहा है 1,56,50,703। ये हो गया कांग्रेस का। तो इन दोनों का डिफरेंसेस जो आ रहा है वो आ रहा है लमसम में 89 मतलब 8,91,000 के आसपास में है, यानी मोटा मोटा 9 लाख के आसपास में। 9 लाख। तो जो टोटल वोट का डिफरेंसेस है, भाजपा टोटल सीटों का, कांग्रेस के टोटल सीटों का, वो आ रहा है 8,91,231 वोट। ये बिल भी इक्वल किसके होना चाहिए? आप लोग देख रहे हैं टोटल लीड्स के वोट के इक्वल होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। अब आ रहा हूं पॉइंट नंबर 2। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि 2% के मार्जिन से बीजेपी कांग्रेस से जीत जाती है, लीड कर लेती है, जीत गई, मैंने मान लिया। यदि वो 2% का मार्जिन, इनका लीड्स का डिफरेंसेस जो है दोनों के, भाजपा और कांग्रेस के बीच का, वो कहते हैं 16% का, ये 16 लाख का है। ये 2% बराबर यदि 16 लाख है तो आप 1% बराबर 8 लाख हो गया। बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने कैलकुलेशन भी करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे भी दिया, रिसीव भी करा दिया। तो यदि मैं वो डेटास को मान लेता हूं कि ये डिफरेंस लीड वाला लेके चल रहे हैं, तो टोटल इनकी वोट पहुंच रही कितने के? 8 करोड़ के आसपास में, जो वो संभव नहीं है, अब पड़ी भी नहीं है। दूसरा, यदि मैं कहता हूं कि टोटलिटीज डिफरेंसेस ऑफ द वोट वाला हम डिफरेंस चलते हैं, तो उसमें इनका ये 2% में मान लू 9 लाख का है। तो यदि मैं 2% का मार्जिन, तो मैं मान लो टोटलिटीज का, तो मार्जिन यदि मैं टोटलिटीज में चलता हूं तो आता है 9 लाख के आसपास। 1% बराबर 4.5 लाख का। बड़ी सिंपल बात कर रहा हूं। तो 100% बराबर कितने को हो गया? 4.5 करोड़ के हो गया। बिल्कुल। ये मैं आपके सामने, इसको जो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, आप लोग खुद भी देखेंगे, इसको मैंने दिया हुआ है। और टोटल डिफरेंसेस का मैंने यहाँ पर, आप लोग देखेंगे चार्ट भी, यदि मैं इन्हें इसमें लेफ्ट राइट का, तो आ गया, दिख रहा है? अब आप देख सकते हैं, दिख रहा है ना? ठीक है, अब आगे आ रहा हूं। ठीक, ये दोनों का डिफरेंसेस हो गया। अब ये डिफरेंसेस जब नहीं इक्वल है, तो फिर कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2% का मार्जिन बता दिया? या तो उनको कम मार्जिन बताना चाहिए, या इतना टोटलिटी साहब जो वोट है वो गलत तरीके से डेटा एंट्री हुई है, या गलत तरीके से इन्होंने सर्टिफिकेट बांटा है। ये तीनों प्रश्न अपने आप में पूरी तरीके से खड़े, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हमने कुछ भी इसमें नहीं किया है। ये जो भी है सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं, पब्लिक डोमेन पर।
पर उसमें कुछ अपडेट करेंगे, पर उससे पहले हमने पीडीएफ बना के रख लिया उनका। ये भी ज्यादा चालाकी करने की कोशिश नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो टोटल वोट की मार्जिन है और जो टोटल लीड्स की मार्जिन है, इट इज नॉट इक्वल। तो टोटलिटी वोट पड़ती कितना है, ये दोनों डेटा नहीं सही है, न ये सही है न वो सही है। तो टोटल वोट कितनी पड़ती है 199 विधानसभा में, जब हम टोटलिटीज करते हैं भाजपा और कांग्रेस की। जबकि मैंने बीजेपी को बढ़ा के भी दिया है, क्योंकि एक जगह पर कांग्रेस ने अलायंस किया था, वो लोग कौन सी पार्टी है, वहां पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था, वहां मैंने सिर्फ बीजेपी का कैंडिडेट फिर भी ले लिया है, उसको मैंने अलग करके रखा है। लोक दल क्या है, इनका हैंडपंप चुनाव चिन्ह समथिंग कुछ। जी जी जी। तो हाँ, तो वो मैंने उसको ऐड भी नहीं किया है, एक विधानसभा वो भी है। तो टोटल इनका इक्वल नहीं, तो टोटल वोट पड़ी कितनी है, मैं विधानसभा वाइज 199 विधानसभा में जब मैं चलता हूं, तो टोटल वोट यानी जो बीजेपी को मिली थी, मैंने आपको बताया था 1,65,41,41,934 बीजेपी की हो गई। सिमिलरली कांग्रेस की 1,56,50,703 वोट कांग्रेस की हो गई। अब इसके साथ में अदर भी आ गए, जो बहुत सारे कैंडिडेट ने कंटेस्ट किया है, जो जीते भी हैं, ध्यान रखना जीते भी हैं। पर यहां पर लीडिंग डिफरेंसेस, टोटल वोट डिफरेंसेस सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच का मैंने लिया है, इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। और इसी डिफरेंस को इलेक्शन कमीशन ने भी बोला है कि टोटल डिफरेंसेस इन बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, उसका स्टेटमेंट है, प्रॉपर स्टेटमेंट है, इट बिटवीन देयर ये 2%, वो मेरे पास चार्ट भी रखा है, वो मैं आपको पब्लिश भी करूंगा। तो टोटलिटीज जब इन तीनों का करता हूं, 3,96,00,000 के आसपास वोट पड़ती है, 3,96,00,000 टोटल वोट पड़ती है। तो फिर इनके डेटा से 4.5 करोड़ लीडिंग डिफरेंस का करता हूं, तो उसमें आ रहा है। दूसरा, इनके इनके डेटा से मैं दूसरा डिफरेंस के साथ टोटल वोट मार्जिन करता हूं 4.5, और उसको करता हूं तो 8 करोड़ जा रहा है, एक का 4.5 करोड़ जा रहा है। तो फिर टोटल सही क्या है जी? आप कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन के डेटा को हम सही मान के चलें, तो टोटल राजस्थान में जो वोटिंग हुई है वो 4 करोड़ नहीं, वो टोटल जो 4 वोटिंग हुई है, जो टोटल वोटिंग हुई है 3,96,00,000 है। 3,96,00,000 की टोटल वोटिंग हुई है, टोटल ये इलेक्शन वोटिंग है कमीशन। हाँ। जी, और इलेक्शन अगर कमीशन की पूरी डेटा है सब। इसी का डेटा है, और अगर ये हाँ, लीड का मसला गिनने जाए तो कितना वोटिंग हो जाता है? लीडिंग का करते हैं जब हम इनसे, कि लीडिंग में डिफरेंसेस का लेकर के चलते हैं तो 8 करोड़ जाता है। और जब बोर्ड का मार्जिन करके चलते हैं तो ये जा रहा है 9 लाख के आसपास, मतलब 9 लाख इनका डिफरेंसेस आता है, तो टोटल 4.5 करोड़ के आसपास जा रहा है। तो ये बोर्ड का और यही कह भी रहे हैं कि टोटल बोर्ड का डिफरेंसेस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस इज 2%। उन्होंने पब्लिश भी किया डेटा। तो मैं कौन सा डेटा सही मान लूं? इसका मतलब है कि जितना आपने किया है सबका सब गलत था, फॉल्स था, फोर्जरी था। और मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसको एप्लीकेशन भी दिया कि आप पूरे डेटा को क्लियर करिए, और यदि जो गड़बड़ियां हैं वहां पर दोबारा चुनाव कराइए, उन राज्यों पर सारा सर्टिफिकेट वापस करिए। और इस तरह से गड़बड़ियां देश में नहीं होना चाहिए। आपकी क्लर्कल मिस्टेक है या कोई भी मिस्टेक है, ये आप कुछ भी नहीं मानने वाला, क्योंकि 20 दिन हो गया, 21 दिन हो गया, 1 महीने से यही चल रहा है लगभग। तो सारी चीजों को मैंने उनसे रिक्वेस्ट में भी बोल दिया है, और तो उनको मैंने यही पूरा आप टाइम भी दिया। ऐसे ही अब सिमिलरली आ रहा हूं अगले, अब आ रहा हूं मैं छत्तीसगढ़ में। ये तो राजस्थान तो चलिए मैंने मान लिया थोड़ा, छत्तीसगढ़ में तो आप दंग रह जाएंगे छत्तीसगढ़ की बातों को सुन लेंगे तो। अब छत्तीसगढ़ में देखिए इन्होंने क्या किया है। छत्तीसगढ़ का जो टोटल इनका बोर्ड का डिफरेंस है, मतलब टोटल लीडिंग है, यानी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जी लगभग 63 या 64 सीटें बीजेपी ने जीता है। तो वो जी कांग्रेस से लीड करके जीता है, जाहिर सी बात है, जी, तभी बीजेपी की लीडिंग आई वहां पर। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस ने भी 34 जीता है, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी से कुल लेकर के जीता है, तो वो 34 सीटें जीती है। 34 सीटों का जो लीड्स जी कांग्रेस का, और जो बीजेपी की 63 सीट्स का लीड्स है, वो टोटल दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो हम्म। मैं बताना चाहता हूँ। बीजेपी का सुनिए आप लोग। जी बताइए। बीजेपी का टोटल वोट्स जो आ रहा है वो लीड्स में 12 लाख, सॉरी, एक जस्ट मिनट, हाँ, 12,32,657 है, ये बीजेपी की टोटल लीड्स है। अब तो आ ये रहा हूं मैं लीड कांग्रेस जो, की। ये मतलब आप ये 12 कह रहे लाख हैं कि जो ये आप ये कह रहे हैं कि जो 63 या 62 सीट जीती है वहां पे बीजेपी,
उन सब के जीतने की जो लीड का जो मार्जिन का जो टोटल हो रहा है वो 12 लाख हाँ समथिंग हो रहा है। करेक्ट, 12,32,000 के आसपास में है। ऐसे जब मैं कांग्रेस की बात करता हूं तो कांग्रेस पा रही है वहां पर 5,85,935 वोट्स। ये ठीक है, कांग्रेस की लीड हो गई ठीक 34 है, विधानसभा की, ठीक है। 34 सीटों को लेकर के जीत गई। ठीक, तो दोनों के जी, बीच का जब डिफरेंस करता हूं तो एक आपको खुद देख के भी लग रहा होगा कि एक का 12 लाख के आसपास है, एक का लगभग 6 लाख के आसपास में है। तो डिफरेंसेस नो डाउट 6 लाख के आसपास में बनना चाहिए, पर मैं न्यूमेरिक किया तो ये लगभग 6.5 लाख के आसपास में सारा डेटा गया है। यानी 6.5 लाख के आसपास में दोनों के बीच का डिफरेंसेस है, भाजपा और कांग्रेस के बीच का। अच्छा, ठीक, अब ठीक है। भाजपा ने अब भाजपा ने भी 90 सीटों में अपना पूरा कैंडिडेट खड़ा किया, जो हारे और जो जीते दोनों थे। ऐसे ही कांग्रेस के भी रहे। तो इन बिल्कुल, दोनों का जब मैं टोटल लीड कर देता हूं, यानी 90 सीट में जो कांग्रेस ने अपने कंटेस्टिंग कैंडिडेट उतारे और बीजेपी ने भी अपने टोटल उतारे 90 सीटों पर, तो अब उनका भी देख लेता हूं कितना आ रहा है। वो जो बीजेपी पा रही है, बीजेपी पाती है 72,70,203 वोट। बहुत अच्छे समझने की जरूरत है यहाँ पर। 72 जी, लाख यानी 72,70,203 वोट्स पाती है, बीजेपी की टोटल वोट्स हो जाती है। ऐसे ही कांग्रेस भी पा रही है 72,34,963 वोट। ये टोटल किसका हो गया? कांग्रेस का हो गया। बड़ा सिंपल सा है फॉर्मूला। अरे बाप रे, दोनों, गजब, गजब। हाँ, दोनों का डिफरेंस कितने का है? 35,000 का। ठीक, दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 35,000 का आ रहा है। 35,000 ज्यादा है बीजेपी को इसमें। हाँ, हाँ, 35,000 बीजेपी को ज्यादा मिला है। ये टोटल जी, लीड्स का है, मतलब इनका डिफरेंसेस हो गया है। अब ठीक है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप सबसे पूछना चाहता हूं, पूरे देश की जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि जो टोटल लीड्स का है, माइनस कांग्रेस की लीड्स, बीजेपी के टोटल लीड्स माइनस कांग्रेस की टोटल लीड्स इज नॉट इक्वल टोटल वोट ऑफ द बीजेपी माइनस टोटल वोट ऑफ द कांग्रेस। वो इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक, अब आ रहा हूं फोर्थ पॉइंट पर। इसी का फोर्थ पॉइंट, यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि 4.04% बीजेपी मार्जिन से कांग्रेस से जीत जाती है। अब यहां पर भी देखना आप, बहुत अच्छा खेलो। यदि 4% बराबर में इनकी टोटल डिफरेंसेस आप बोर्ड को मान लो तो 35,000 आया है। 1% बराबर लगभग आप, अब क्या मैं बोल दूं, 8 चौक 32 होता है। बड़ा सिंपल सा, साढ़े मतलब 8,000 के आसपास होगा 1% बराबर। तो टोटल वोट कितनी पड़ रही है? 100% कर दूं तो 8 लाख पड़ रही है। इन्हीं के डेटा में बोल रहा हूं, मैं अपने तरीके से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखने। और यदि मैं लीड्स की बात कर लूं, लीड्स का डिफरेंसेस कर देता हूं, जो इन्होंने लिखा है 6 लाख के आसपास में आ रहे हैं। जी, यदि ये मैं 4% इसका ले लेता हूं, इसका लीड्स का, तो भी डिफरेंसेस आता है। तो मैं कौन सी जी, डेटा की आपकी बात कर लूं, किस मार्जिन की बात कर लूं, और ये दोनों जो डिफरेंसेस हैं, टोटल लीड्स इज नॉट इक्वल जी, टोटल मार्जिन ऑफ द वोट्स इन बिटवीन बिल्कुल, बीजेपी एंड कांग्रेस। आपके बिल्कुल सही सामने है। मैं इसको दिखा भी रहा हूं, आप खुद भी देखिए। मैं यहां दिखाना जी, भी चाहता हूं, ये देखिए सारे लोग। जी, 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 जी। ये यहां पर मैंने कर दिया। ठीक, ये अब यहां पर आप, हाँ, लिखा। हाँ, अब आप यहां पर खुद देखिए कि ये जब इनका टोटल वोट्स की मैं बात करना चाहता हूं, फिर उसके बाद आ रहा हूं। अब टोटल वोट्स जो मिल रही है बीजेपी का, मैंने बताया आपको 7 लाख, सॉरी 72,34,963 वोट बीजेपी की हो गई। कांग्रेस की मैंने बोला 72,70,203 वोट कांग्रेस की हो गई। अब ऐसे वहां भी अदर्स लोग बहुत सारे कंटेस्ट किए हैं, उनकी नहीं, भी कुछ आपने वोट कहा, रही होगी। एक सेकंड सर, माफ कीजिएगा, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। आप जी, कह रहे हैं कि 72,000, 72 72 लाख, 72 लाख 70,000, मतलब 70,000 कांग्रेस को मिला। हाँ, तो फिर मतलब तो से सुन बीजेपी लीजिए एक को। बार। 72 हाँ, लाख सुन लीजिए, ये तो टोटल एडिशन कर रहा हूं ना, जो टोटल डेटा है, अब उनको मैं टोटल कैलकुलेट करके, ये मैंने बोला 72,70,203 जो है, ये बीजेपी के हो गए। कांग्रेस के 72,34,936 कांग्रेस के हो गए। ठीक है, ठीक ठीक, है, और इसके साथ में 17,09,000 कुछ, सॉरी 17,92,000 जो है लमसम, वो अदर्स के हो गए, जो और भी बहुत सारी पार्टीज, बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग लड़े, उनका हो गया। टोटल वोट ठीक, कितना पड़ती है? 1,62,00,000। ठीक है। ठीक,
1,62,00,000 वोट ये पूरे छत्तीसगढ़ का टोटलिटीज में आता है। अब इनकी टोटलिटीज के आधार पर तो कुछ हो नहीं रहा है, तो सच्चाई क्या है मुझे कुछ नहीं पता है। इसको लेकर के भी मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से प्रेयर कर दिया हूं कि आप ये जो डेटा है टोटल वोट्स ऑफ मार्जिन, ये इक्वल नहीं है टोटल वोट्स ऑफ लीड्स के। जी फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड, टोटल जो आपने मार्जिन बताया 4.04% इज इक्वल टोटल वोट्स के मार्जिन के बराबर है, तो वो तो आ नहीं रहा। उस समय तो 8 लाख के आसपास वोट जा रही है टोटल मिला के। टोटल वोट पड़ रही है 1,62,00,000। आपने 3 अलग अलग डेटा जारी किया है, उस डेटा में किस डेटा के आधार पर आपने देश में सर्टिफिकेट बांटा है ये आप बताइए। और आपका जितना भी सर्टिफिकेट आपने अभी टोटलिटीज में बांटा है वो पूरा का पूरा गलत है, पूरा का पूरा आप उसको रेक्टिफाइड करिए और दोबारा उनको रिकॉल करिए और दोबारा चुनाव के लिए जो भी कंडीशन टर्म कंडीशन बनती है आप उसको क्लेरिफाइड करिए। ये मैंने इसके लिए भी प्रेयर भी कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ से बोलना भी चाहता हूँ कि जो मैं आपसे कहना चाहता था कि टोटल इनका डिफरेंसेस जो है वो डिफरेंसेस टोटल नहीं इक्वल है। तो आप एक खुद भी देख सकते हैं, ये देखिए मार्जिन, ये यहाँ पर मैंने लिखा है मार्जिन जी, आप देखिए मार्जिन जो इनका आ रहा है आप देख सकते हैं 35240, ये टोटल वोट वाला मार्जिन है, इज नॉट इक्वल 6,46,722, ये हो गया इनका मार्जिन। फिर इसके बाद टोटलिटीज ऑफ वोट भी मैंने लिख दिया है। ये टोटलिटीज वोट कितनी आ रही है टोटल तीनों का मिला के, भाजपा कांग्रेस और अदर्स का मिला लेता हूं 1,62,00,000 मैंने आपको बताया है। ठीक, अब और इनके फार्मूले के बेस पर चलता हूं तो एक फार्मूले के आधार पर 8 लाख वोट बढ़ रही है और एक फार्मूले के आधार पर डिफरेंस आ रही है और ज्यादा बढ़ रही है। तो फिर क्या सही है आप बताइए, मुझे तो समझ में आई नहीं आपकी मैथ्स कुछ भी। नहीं सर, ये गणित कुछ ऐसी गणित है जो अगर खुद मेरे ख्याल से रामानुजन साहब जो हैं, सीवी रामानुजन, हमारे दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ में से एक माने जाते हैं, अगर ये पढ़ लेंगे तो वो बेहोश हो जाएंगे इस गणित को देख के। ये जो समझ किसी है। यस, अब आ रहा हूं ऐसे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी देखिए, मध्य प्रदेश में भी आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया है, जो टोटल वोट्स और टोटल लीड्स का डिफरेंसेस वहां भी जारी है, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में लगभग 11 से 15 सीट ऐसी रही जिनमें सिर्फ 100, 200, 500 और 1000 वोट्स की मार्जिन हुई है जी, ठीक। और 35 सीटें ऐसी रही कि यदि 1 लाख वोट कांग्रेस को दे दी जाती तो मुझे लगता है कि 35 सीट कांग्रेस जीत जाती और ज्यादा भी जीत जाती, बड़ी वोटों से लीड कर लेती। वही मैं मार्जिन की बात कर रहा हूं। अब आ रहा हूं मैं सीधा टोटल मार्जिन पर, यानी इन्होंने 35 से 40 सीटों का जो अंतर था मध्य प्रदेश में इतना डाउन करने का कांग्रेस को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस डेटा में आज तक इसको इन्होंने इंप्रूव नहीं किया है। अब मैं आ रहा हूं सीधा बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में जो बीजेपी को टोटल वोट मिलती है वो लमसम आ रही है 4,30,00,000 सॉरी 43 लाख, रियली सॉरी 43 लाख के आसपास टोटल लीड मिलती है। किसको? ये मिल रही है बीजेपी को। ये आप कह रहे हैं कि ये 43 लाख हैं वो लीड के मार्जिन के वोट्स का लीड टोटल है? नहीं लीड्स का ये टोटल लीड इनकी इतनी बनती है। मैंने मान लिया जी, बीजेपी की 43 लाख के अराउंड में टोटल लीड बन गई, यानी 163 सीट जो जीती है बीजेपी वो इतने ही वोटों से लीड कर लिया कांग्रेस। अब आ रहा हूं अगला। अब ऐसे ही जब कांग्रेस की मैं बात करता हूं तो कांग्रेस पा रही है लमसम 8.5 लाख के आसपास लीड की है, जो उसने 66 सीट भी जीती है। ठीक, 8.5 लाख के आसपास में उसका मार्जिन आता है, 8,56,000 है। ठीक है, दोनों का डिफरेंसेस जब मैं करता हूं तो 3,45,000 आता है, सॉरी 34 लाख, रियली सॉरी 34 लाख के आसपास में आ गया। 34 लाख जो आ रहा है ये इनका मार्जिन 34,50,000 के आसपास में दोनों के बीच का मार्जिन आ गया। अब आ रहा हूं मतलब कि दर्शकों को बता दें कि ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो सीटें जीती है उनके लीड के वोट्स का अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 34 लाख के आसपास वोट्स जो हैं वो बीजेपी को ज्यादा मिले, लीड में ज्यादा मिले। करेक्ट, हाँ हाँ ठीक। अब मैं आ रहा हूं दूसरी तरफ, टोटल जितना 230 विधानसभा में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया और बीजेपी ने भी खड़ा किया, तो बीजेपी को जो टोटल मिलता है, टोटल विधानसभा भाई चलता हूं तो उसमें मिल रहा है इनको 2,11,00,000 के अराउंड में,
ठीक है, जी ये मिल गया किसको, बीजेपी को। ऐसे ही कांग्रेस को मैं टोटलिटीज में करता हूं तो 1,75,00,000 के आसपास में मिल गया, जी ध्यान रखना। अब यहां पर इसका टोटलिटीज करता हूं तो इनका टोटलिटीज में आता है, जो डिफरेंसेस ऑफ मार्जिन आता है, इनका डिफरेंसेस आ रहा है 3 लाख, सॉरी जस्ट 35,34,000 के आसपास, जी ठीक है। यानी यहां पर भी 1.5-2 लाख का डिफरेंसेस आया है दोनों के बीच में, दोनों यहां के पर, बीच में। ठीक है। ये दोनों के बीच में पहले वाले का जो टोटल लीड्स का डिफरेंसेस है वो 34,50,000 है, और जो दूसरे का लीड्स का डिफरेंसेस है वो कितना आ रहा है, 35,34,000 के राउंड में जा रहा है, ठीक। 1 लाख इससे ऊपर लीड्स का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस। जी और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो कहते हैं कि 8.50 जो इनका लीड्स का मार्जिन है उसके बराबर है। 8%, 8.5%। 8% है, 8.15 है। हाँ 8%। 8.15% इज इक्वल जो है, इन्होंने बोला कि ये हमारा मार्जिन के बराबर हो गया। मार्जिन जी में दोनों देख लीजिए, दोनों मार्जिन लेता हूं तो जमीन आसमान का फर्क पड़ता है इन पे। अब जी टोटल मार्जिन में इनका आता कितना है और टोटल बोर्ड कितनी पड़ती है। यदि जी 8.15% इज इक्वल, मैंने मान लिया इनका कि 3,53,000 जो सॉरी 35,34,000 जो डेटा है वो है 8.8% के हिसाब से। तो जी 1% के हिसाब से आप सीधा सीधा आ जाते हैं, एक इसका सीधा मोटा मोटा हिसाब निकालें तो 1% आ जाता है 4,33,000 के राउंड में आ रहा है। तो टोटल 100% वोट कितना हो गया, 4,33,00,000 के आसपास, जी ठीक। 4,33,00,000 इतनी वोट ये कहते हैं कि इनके मार्जिन के बराबर है, पर 4,33,00,000 वोट ही नहीं पड़ती है वोट पर। हाँ, अब इनका सब उल्टा पुल्टा देखिए, ध्यान रखने की जरूरत है। अब इनका टोटल जो वोट पड़ रहा है वो पड़ रहा है 4,21,00,000। जी तो यहाँ पर 11 लाख के 12 लाख के आसपास का मार्जिन हो गया। तो ये 12 लाख वोट आपके कहां से आए हैं, ये मेरी टोटल, बात समझ में आ रही है? दर्शकों को बता दें, ये टोटल वोटिंग की बात हो रही है मध्य प्रदेश की। टोटल वोट भाजपा कांग्रेस प्लस अदर्स को मैं मिला देता हूं, तीनों को मिला दे विधानसभा वाइज जब मैं जोड़ता हूं तो 4,21,000 टोटल वोट पड़ती है। 4 ओ करोड़ सॉरी, 4,21,00,000, रियली सॉरी, जी चार जी करोड़ इक्कीस लाख जो है तो टोटल वोट पड़ती है। हाँ और यदि मैं परसेंटेज वाइज में इनके हिसाब से चलता हूं, हम्म इनके हिसाब से चलता हूं तो इन्होंने क्या डेटा दिया है, 4,33,00,000, यानी 100% बराबर 4,33,00,000 डेटा हो गया इनका। जी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस आ रहा है वो लमसम 12 लाख के आसपास में आ रहा है। तो वो जी 12 लाख डेटा कहां से आया, वो वोट कहां से आया? वो वोट कहां से आया। अब लीड में भी आपने दिखा दिया है डिफरेंसेस है, यहां पर भी डिफरेंसेस है। तो 8.15% का मतलब आपका क्या है। ये सारी चीजों को लेकर के मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट कर दिया हूं, और इस तरह से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे 5 राज्यों का जो हुआ है, उनमें 3 राज्यों में पर्याप्त गड़बड़ियां पाई गई हैं। इन पर्याप्त गड़बड़ियों में प्रॉपर डेटा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। मैं सारे दर्शकों को आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, पूरे दर्शक जो भारत देश के हैं, कि जो टोटल लीड्स है, जैसे कांग्रेस की, बीजेपी की जितनी है, उन टोटल जितनी सीटें जीती उनकी टोटलिटीज का डिफरेंसेस माइनस मैंने कांग्रेस की डिफरेंसेस कर दिया, इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल द टोटलिटीज वोट ऑफ द जितना कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं बीजेपी एंड कांग्रेस, इन बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस का, उन दोनों के डिफरेंसेस इक्वल नहीं, नहीं इनका परसेंटेज ऑफ मार्जिन भी सही नहीं है। इनका टोटलिटी जब हम विधानसभा वाइज काउंट करना शुरू करते हैं, भाजपा, कांग्रेस और इसके साथ में जो और पार्टीज के लोग हैं या और कंटेस्टिंग लोग हैं, उसका डेटा अलग आ रहा है, जिसका डेटा मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से प्रस्तुत कर दिया हूं, और ऑनरेबल कोर्ट में भी मैंने कल थोड़ा मिलकर किया है, आज उसको मैं पूरा प्रॉपर तरीके से फॉलोअप कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें हैं, आपके दर्शकों के माध्यम से मैं पूरे देश से बोलना चाहता हूं कि जो चुनाव हुआ है वो गलत है, इनवैलिड है, और इस चुनाव को रिकॉल करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि जो उन्होंने बोला है वो गलत है पूरी तरीके से, जो डेटा उन्होंने पब्लिश किया है वो गलत है या उनमें त्रुटियां हैं, या उसको क्या करना है, कैसे करना,
पूरे देश के माध्यम से मैं आपके न्यूज के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। बहुत मेहनत का काम किया आपने मिश्रा जी, और जो आपने आंकड़े दिए हैं और जो कंपैरिजन किया है आंकड़ों का, और जो त्रुटियां जो खुद इलेक्शन कमीशन ने अपने ही डेटा में ऐसे छोड़ के रखी हुई हैं, इसका जो आपने आज पर्दाफाश किया है वो अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है। और मैं उम्मीद करता हूं हमारे दर्शक, हालांकि आपको थोड़ा लगता है कि थोड़ा टीडियस लगे ये कार्यक्रम, क्योंकि यहाँ आंकड़ों की बात हो रही है, कंपैरिजन हो रही है, गणित है, ठीक है, पर गणित ऐसा है कि अगर आपने वो ठीक से नहीं समझा तो हमारे लोकतंत्र का गणित जो है पूरा बिगड़ जाएगा भाई साहब। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो अभी मिश्रा जी ने कही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 4 PM को ये अपनी ये जो आपने ये जो जांच की, पड़ताल की, उसको पहली बार लोगों के समक्ष रखने का माध्यम चुना, इसलिए हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे मिश्रा जी। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये आपकी बात है वो जितने हो सके उतने लोगों तक, देश के नागरिकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हम लोग मैं करेंगे। एक 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 लास्ट पॉइंट बोलना चाहता हूँ। ये तो पूरे देश का मसला है ही। सबसे ज्यादा जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से संबंधित है। जो जी जी जनता ये कहती है कि मैंने उनको वोट दिया, उनको नहीं मिला, वो एक इसका बहुत बड़ा जीतता जागता उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया पूरे देश की जनता के सामने। और जी ये मैं बहुत बड़े लेवल पर इस पूरे डेटा का एक्सपोज आपके माध्यम से किया है, और ये जी मैं आगे भी इस स्टेप्स को बढ़ाऊंगा। बिल्कुल, आप बढ़ाइए सर, आप जितने हो सके उतने प्लेटफॉर्म पे जाइए, मैं तो कहता हूँ बात कीजिए। लोगों तक जितनी ज्यादा बात पहुंचेगी, ये अलग अलग, भले ही अलग अलग जितने भी बातें हो, क्योंकि ये इसमें कोई एक्सक्लूसिविटी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो जहां आपको जहां मौका मिले आप बोलिए सर, क्योंकि जितना हो सके उतना लोगों तक इसको पहुंचाना, नागरिकों तक इसको पहुंचाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद करते सर आपका, आपने वक्त निकाला और बात की आपने। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, नरेंद्र मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, ये बहुत नया और चौंकाने वाला खुलासा कि टोटल, अब इसको आपको थोड़ा लगेगा कॉम्प्लिकेटेड, मैं अंत में समअप करते करते मैं इसको थोड़ा हो सके उतना सरल बनाने की कोशिश करता हूं आपके लिए। देखिए, एक होता है, एक चुनाव जब राज्य में होता है तो उस राज्य में एक आपके वोटर जो है उसकी संख्या डिसाइडेड होती है कि भाई आपके वहां एक्स नंबर के वोटर्स हैं, फिर उनमें से वाई नंबर के वोटर जो हैं वो वोट डालने जाते हैं। सब तो डालने जाते नहीं है, 60%, 70%, 50% ऐसा वो टोटल में से उतना वोटर्स जो है वोट डालने जाता है। उसमें से एक पार्टी को इतना मिलता है, दूसरी पार्टी को उतना मिलता है, ठीक है। वो मिले हुए वोट दोनों के, उसके आंकड़े अलग हैं। जो पार्टी जहां पे जिस मार्जिन ऑफ वोट से जीती है, वो अगर इसको उससे मिलाया जाए तो वो आंकड़ा कुछ अलग निकल रहा है। आप समझ रहे हैं? और फिर अगर आप परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज से अगर आप इसको मापने की, नापने की कोशिश करते हैं तो वो आंकड़ा भी कुछ अलग निकल रहा है। कहीं कुछ, कहीं कहीं एक दूसरे से कोई मिल नहीं रहा है। आप समझे मेरी बात को? एक तीनों में से कोई भी अगर आंकड़ा आप जो है एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करें, जो डेटा इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर रखा हुआ है, उसी डेटा से ये बातचीत हुई है। तो कोई किसी से मेल नहीं खा रहा है। ये हमारे जो एडवोकेट साहब हैं नरेंद्र मिश्रा जी, उनका कहना है, और उन्होंने हर एक चीज जो है उनके धागे खोल के रख दिए आज यहाँ पे। ये सोचने की और समझने की बात है। इसको बहुत गौर से, हो सके प्रोग्राम को दोबारा देखना पड़े, देखिए इसको। और इसके लिए, इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको दो हाथ जोड़ के करबद्ध होकर मैं आपको विनती करता हूं कि इसको अगर आपको पसंद आता है तो लाइक तो करें, लेकिन इसको शेयर करें हो सके उतना। आप इस वीडियो को हो सके उतना शेयर करें। ये देश के लोकतंत्र की नींव को जो खोखली हो रही है लगातार, उसको बचाने की कोशिश, उसको बचाने की मुहिम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है आज का ये कार्यक्रम। वरना आप जानते हैं मैं कभी इस तरह से आपको नहीं कहता, आज कह रहा हूं। इसको हो सके उतना पहुंचाइए लोगों तक। और फिर तो बाकी मैं कहता ही हूं कि आपको अगर बात हमारी पसंद आ रही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमेशा वो कहता हूं, सब्सक्राइब करें आप, और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आज थोड़ा आपको हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी आपको ठीक ना लगे, क्योंकि आज इंटरनेट का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम जहां बैठ के काम कर रहे हैं वहां पे हुआ है। तो बस यही कहेंगे आपसे। पर फिर से कहूंगा, इस कार्यक्रम को हो सके उतना आप शेयर जरूर करें। बहुत काम का, बहुत जानने लायक जानकारी है इस कार्यक्रम। कैसे हम मूर्ख बन रहे हैं,
कैसे चुनाव अपारदर्शी है, नॉन ट्रांसपेरेंट हो रहा है, कैसे घपला घोटाला जो है वो बिल्कुल सामने दिख रहा है, वो आपको इस कार्यक्रम को सुनेंगे, देखेंगे तो समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।